हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख रही है कि जो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अगले वीक भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में आने जा रहे हैं। इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन से ट्रैवल एग्जेम्पशन लेना था वो भी मिल चुका है। मतलब फ्रेंड्स, अभी तक तो भारत वॉज वेटिंग फॉर प्रेसिडेंट पुतिन्स विजिट, बट उसके पहले पाकिस्तान को झटका देने के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो न्यू दिल्ली आने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब हो रही है जब आपको पता है कि इंडिया के वेस्ट में सर क्रीक कोस्ट के पास काफी ज्यादा पाकिस्तान जो है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, और उसी के बीच में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर भारत लेकर आया है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री को जो भी यूनाइटेड नेशन में ट्रैवल एग्जेम्पशन चाहिए था वो क्लियर हो चुका है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी मेजर डिफीट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ही इसको रोकना चाह रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो न्यू दिल्ली आ सके। और अब फ्रेंड्स, ये जो डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख रही है, इससे पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री के लिए एक बहुत ही शॉकिंग खबर है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहे इमेज पर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी। इनका इंडिया के प्रति काफी ज्यादा फेवरेबल स्टेटमेंट 2021 से देखने को मिल रहा है, जब से इन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ हमें एक प्रैग्मेटिक रिलेशन को अपनाना चाहिए, बिटर लेगेसी को भूलकर। और वही चीज भारत भी रेसिप्रोकेट करते हुए दिख रहा है। तो देख सकते फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली और काबुल के बीच में रिश्ता जो है वो और बढ़ सकता है। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज आर सेट टू एक्सपैंड अंडर द तालिबान 2.0, क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुताकी वो अगले वीक भारत आने जा रहे हैं, बिकॉज उनको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस कमिटी है उससे एक इंपॉर्टेंट ट्रैवल एग्जेम्पशन मिल चुका है। ये फ्रेंड्स क्यों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? बिकॉज मुताकी जो है, इनको किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने के लिए पहले वेवर चाहिए उस कंट्री को। तो अगर इंडिया को फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी को बुलाना है तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन 1988 सैंक्शंस कमिटी से एक एग्जेम्पशन लेना होगा, तभी भारत बुला सकता है। और अब भारत सक्सेसफुली अपने डिप्लोमेसी के थ्रू ये एग्जेम्पशन ले पाया है, जिससे अब मुताकी जो है वो भारत लगभग 9 से 10 अक्टूबर को आने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। पर आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो खबर है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगस्त के महीने में ही अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का आना इंडिया लगभग तय था। भारत ने यूएनएससी के लिए जो ट्रैवल एग्जेम्पशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी जो भी लॉजिस्टिकल्स और डिप्लोमेटिक प्रिपरेशंस हैं वो हमने कर रखा था, और हम लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ट्रैवल कमेटी है उससे हमें ये इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन मिल जाए, सो दैट जो डेट्स है उसको फाइनलाइज किया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, आम वक्त पर देख सकते हैं अगस्त के एंड में पाकिस्तान जो इस समय 1988 सैंक्शंस कमेटी का चेयर है, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन है, यही व्यक्ति इस समय 1988 के सैंक्शंस कमेटी को चेयर भी कर रहा है, और इसी ने लास्ट मोमेंट पे इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन को देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो अगस्त के महीने में फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी का भारत आना था वो रद्द कर दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, अब जिस तरीके से ये एग्जेम्पशन मिला है ये पाकिस्तान के तमाम प्रयासों को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो खुद ही मेंबर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन को देने का काम किया है। अब फ्रेंड्स, ये जो डेवलपमेंट है अगर आप इन बाकी डॉट्स के साथ कनेक्ट करें, सो 2025 इज अ ईयर जहां पे भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक नया प्रैग्मेटिज्म, एक नया रियलिटी बेस्ड, प्रैग्मेटिक बेस्ड, एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी जिसमें नेशन कम्स फर्स्ट, फॉरगेट अबाउट एथिक्स, फॉरगेट अबाउट मोरालिटी, बिकॉज आज के वर्ल्ड में इफ यू टॉक अबाउट एथिक्स देन अदर पर्सन इज नॉट टॉकिंग अबाउट एथिक्स, तो लॉस तो आप ही का होना है। इसलिए फ्रेंड्स, भारत की जो कूटनीति है या इनफैक्ट जयशंकर नीति है, ये आज के हालात को
किस तरीके से मैनेज कर रही है, ये एक इनक्रेडिबल जॉब है। एक तरफ ट्रंप के बुलिंग को कंप्लीटली रिजेक्ट करना और दूसरी तरफ अफगानिस्तान तालिबान के किसी फॉरेन मिनिस्टर को भारत इनवाइट करना, ये दोनों बताता है कि एक नया भारत है जो आज अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी साल एस जयशंकर जो है वो तालिबान मिनिस्टर के साथ बातचीत भी किए थे, और तालिबान पहला एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था या कंट्री था या गवर्नमेंट था जिसने पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की थी और कहा था कि टेररिज्म जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इसीलिए फ्रेंड जयशंकर ने थैंक यू भी बोला था अफगान तालिबान को, जिस तरीके का सपोर्ट उसने इस पर्टिकुलर समय दिया था। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जो है वो तालिबान के ऊपर एक तरीके का सैंक्शंस लगाने का प्रयास कर रहा था, तालिबान को ये कहना चाह रहा था कि आप टेररिज्म को जो प्रमोट कर रहे हैं उसको बंद करें। लेकिन फ्रेंड्स भारत जो है वो इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के एब्सटेन कर दिया, बिकॉज भारत का कहना था कि तालिबान को हमें इस तरीके से डील नहीं करना चाहिए, सैंक्शंस लगा के या उसको क्रिटिसाइज करके, तालिबान के साथ हमें बातचीत करके इस पर्टिकुलर जो भी टेररिज्म है या नॉन स्टेट एक्टर्स प्रेजेंट हैं इनका मामला को रिजॉल्व करना। और फ्रेंड्स रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बागराम एयरबेस को कैप्चर करना चाहते हैं, और तालिबान को यह लगता है कि पाकिस्तान जो है वो वापस से लॉजिस्टिकल सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को दे सकता है। और असीम मुनीर का विजिट व्हाइट हाउस वो भी इस पर्टिकुलर चीज का इंडिकेशन था। इस कॉन्टेक्स्ट में तालिबान जो है फ्रेंड्स वो भी कह चुका है वी आर फुली प्रिपेयर फॉर वॉर, और तालिबान जो है वो रशिया के साथ अपने प्रॉक्सिमिटी को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ तालिबान जो है वो चाइनीज ऑयल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दिया, मतलब इफेक्टिवली तालिबान जो है वो चाइना के बीराई प्रोजेक्ट से अपने आप को दूरी बना लिया। तो फ्रेंड्स ये सभी चीजों अगर आप कनेक्ट करते हैं विच मींस आज एक तरीके का नया कन्वर्जेंसेस देखने को मिल रहा है, और आज कन्वर्जेंसेस तालिबान और इंडिया का ही देखने को नहीं मिल रहा है, इंडिया रशिया प्लस अफगानिस्तान देखने को मिल रहा है। जब से ये बागराम एयरबेस का कंट्रोवर्सी आया उसके बाद तो रशिया का सब क्लोज बढ़ाई, और रशिया तो आपको पता है फ्रेंड्स एक ऐसा कंट्री है जो अफगान तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी कर चुका है, पहला कंट्री है। तो इसलिए रशिया इंडिया और अफगान तालिबान के बीच में एक नया ट्रॉयका, एक नया पार्टनरशिप यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान में फ्रेंड्स 2016 में एक सर्वे हुआ था और वहां पाया गया था कि अगर कोई कंट्री जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट एंजॉय करता है इन द नॉर्मल अफगान पीपल दैट इज इंडिया। तो फ्रेंड्स यही चीज आज क्लियर कट दिख रहा है कि तालिबान के आने की वजह से भी कोई हमारा रिलेशन में चेंज नहीं हुआ है। आज भी अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन जो है वो काफी तेज रेट से बढ़ रहा है, और फॉरेन मिनिस्टर का भारत आना दिस इज एन एक्सीलेंट हिस्टोरिक स्टेप विच इंडिया हैज टेकन। अब फ्रेंड्स ऑब्वियसली अमेरिका से मॉरल लेक्चरिंग तो आएगा ही, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज कहेंगे यार यार कैसे आप एक टेररिस्ट को बुला दिए, ये बुला दिए। तो अब इंडिया को क्लियर रहना चाहिए इस रिस्पॉन्स का कि कैसे सीरिया के अल जुलानी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वीजा दिया जाता है, वो यूएस आते हैं और एक स्पीच देते हैं यूएनजीए में, एक जमाने में अलकायदा के टेररिस्ट और इनके ऊपर $10 मिलियन का बाउंटी लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स इसीलिए इंडिया शुड बी रेडी दैट यूएस और अगर वेस्ट से क्रिटिसिज्म आता है देन वी हैव टू गिव देम अ रियलिटी चेक, जो उन्होंने खुद ही हमें मौका दे दिया है। बट एनीवेज फ्रेंड्स लेट्स सी व्हाट डेवलपमेंट कम्स। तो इस साल पुतिन आने वाले हैं, अफगान के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं, ट्रंप आते हैं कि नहीं आते हैं क्वाड में, बट ये तीनों चीज के ऊपर हमारे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।